फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लाइफ स्टडी में। मैं अंगद यादव आपके लिए लाया हूँ एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का सिलेबस। जो कि मैथ का सिलेबस इतना अलग अलग चैप्टर है, आपको इतना चैप्टर से आपका पूरा कवर करेगा। इसी चैप्टर से आपका एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये मैथ दो टाइप में है। दो टाइप का होता है। पहला तो आपका अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक्स मैथ और एडवांस ये दो पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। जो कि अर्थमेटिक में आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। फिर उसके बाद आपको घातांक एवं करणी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका औसत है, अनुपात समानुपात, साझा, मिश्रण, प्रतिशत, लाभ हानि और डिस्काउंट, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और काम और समय और पाइप एंड टंकी। अगला चैप्टर आपका समय, दूरी और रेलगाड़ी से बनेगा। उसका अगला चैप्टर है नाव और नदी। इसका आखिरी चैप्टर आपका डाटा बैंक है, जिसको डीआई बोलते हैं, डाटा बैंक। ठीक, ये रहा आपका अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस। ठीक, अब देखिए एडवांस, ये आपका एडवांस मैथ है। जो कि एडवांस में से क्वेश्चन बनता है, जैसे बीजगणित, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और संख्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये रहा है आपका मैथ का पूरा सिलेबस, जो कि आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए इतना सिलेबस, इतना चैप्टर आपका पूरा कवर करेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको स्टार्ट करने जा रहा है पहला चैप्टर। हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो आपको अभी हम स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क, जो काम और समय। काम और समय, काम समय आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका पाइप टंकी पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका यहां से स्टार्ट होगा एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, साझा, मिश्रण। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो डेली बाय डेली मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं आपके टाइम एंड वर्क चैप्टर। आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। रुको ना, आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर आपका रहेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपका चैप्टर, पहला चैप्टर आपके लिए समय और कार्य और वर्क एंड टाइम। ठीक, तो ये रहा आपका पहला चैप्टर समय और कार्य और समय। इससे आपका हर एग्जाम के रेलवे के जितना भी आपको एग्जाम होगा, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसी पे आधारित है आपका पाइप टंकी, जो कि इसके बाद आपको उसका वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो कार्य और समय। कार्य समय क्या होता है? देखिए, कार्य समय क्या होता है? जो कार्य होता है, कार्य क्षमता हमेशा, कार्य क्षमता हमेशा टाइम का, समय का उल्टा होता है। समय का उल्टा। कार्य क्षमता जो होगा, ये समय का क्या होगा? विपरीत होता है, हमेशा उल्टा होता है। जैसे कहा जाए कि इफिशिएंसी, कार्य क्षमता और समय, इससे मल्टीप्लाई होगा। समय से जब टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, टाइम से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा क्या? टोटल वर्क। जैसे अगर कोई व्यक्ति है एक दिन में जितना काम करता है और जितना समय लेगा, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वर्क आएगा। और टोटल काम जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब
क्वेश्चन लगेगा नहीं। ठीक है, तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट देंगे आपको हम इसके लिए टाइम एंड वर्क का, जो कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कितना टाइप का बनता है, कितने कितने टाइप से आपको क्वेश्चन बनता है। जैसे काम के लिए सिंगल पर्सन पहले काम करते हैं, सिंगल पर्सन का आपका काम अगर कराया जाए तो उसका कैसा क्वेश्चन बनता है, और डबल पर्सन तो दो व्यक्ति जब एक साथ काम करें तो उसका क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। ये सब क्वेश्चन आपको बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका मान लिया जाए कि तीन व्यक्ति है ए बी सी, तीन लोग हैं, तीन व्यक्ति है ए बी सी। तीन व्यक्ति अलग अलग समय पर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तीनों ने काम करना स्टार्ट किया। ए ने 10 दिन समय लिया और बी ने 12 दिन और सी ने 15 दिन। ए ने 10 दिन में कोई काम पूरा करता है और बी ने 12 दिन और सी ने 15 दिन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ए ने 10 दिन में काम पूरा किया और बी ने 12 दिन और सी ने 15 दिन। तो हम निकालेंगे, आपको बताएंगे लड्डू बनाना। लड्डू बनाना आप सीख जाएंगे तो पूरा लड्डू पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इस पे जितना भी टाइम बनेगा क्वेश्चन आप लड्डू पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब लड्डू कैसे बनाया जाएगा। लड्डू हमेशा पहले बताया है कि टोटल काम पहले निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या है आप निकालेंगे। तो देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाएगा। ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका टोटल वर्क आएगा, और उसी को हम कहते हैं कि ये लड्डू है आपका। क्या है, लड्डू। देखिए, टोटल वर्क तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो एलसीएम हम निकालना है कैसे, आपको एलसीएम निकालना हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। बच्चों जैसे पहले आप लोग निकालते थे एलसीएम ऐसे 10, 12, 15, तो ये सबसे एलसीएम निकालेंगे टाइम लगेगा। उतने टाइम से भी करना है ना, तो उतने टाइम में हम क्या करेंगे, उतने टाइम में आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा आपको बता रहे शानदार ट्रिक। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका टेबल पढ़ेंगे। जब तक टेबल पढ़ेंगे तब तक ये तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। वही आपका एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 15 दूना 30, 30 10 से होगा लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। 15 दिया 45, 15 चौके 60। तो जब 60 आपका यही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। 60 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। यही आपके लिए हम बताए थे कि अभी कि आपको लड्डू पे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये 60 लड्डू है आपके पास, 60 लड्डू है, यही बनाना है। इसी को एबीसी ने 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये बोला गया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए ने, अब ये तो टाइम हो गया, ये तो समय है। अब इसके जो इधर आएगा, जब इसमें 60 लड्डू में 10 से जब भाग करेंगे समय से, तो आपका क्या निकलेगा, कार्य क्षमता। अभी बताए थे जो टोटल वर्क होगा इस समय से जब डिवाइड किया जाएगा तो आपका क्या निकलेगा, कैपेसिटी। उसकी कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में वो कितना काम करता है। तो 10 दिन में 60 लड्डू बनाएगा तो एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा। कहां से पता चलेगा, इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 60 लड्डू है, 10 दिन बना रहा है तो एक दिन में 6 बनाएगा। बी कितना बनाएगा, एक दिन में 5। सी कितना बनाएगा, 4। तीनों का अलग अलग कार्य क्षमता, तीनों का अलग अलग कैपेसिटी हम निकाल लिए कि तीनों का क्षमता क्या है। अब ये बोला है कि तीनों एक साथ इस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 4 10 5 15। तीनों एक दिन में
तीनों 15 लड्डू बना रहे हैं। एक दिन में 15 लड्डू बना रहा है और बनाना कितना है 60 लड्डू। तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन बनाएंगे 60/15 डिवाइड कर देंगे 4 डेज। तीनों ने एक साथ मिलकर ये 60 लड्डू 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा जो कि थोड़ा सा इससे हट रहेगा। सेम कंसेप्ट वही है, आपको हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है लड्डू बनाना है। लड्डू बनाना जब आप सीख गए तो इतना समझ जाइए कि क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा गया है। इस पे कितना टफ कितना हाई लेवल का क्वेश्चन उठाया जाएगा, इससे आसानी से लग जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे ए ने किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए ने किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तथा ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां से सिंपल एक क्वेश्चन बनता है। अब यहां पूछेगा कि दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, तो अब इसमें सिंगल आपका पूछेगा कि बी ने अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये काम का क्वेश्चन यहां से बनता है। तो फिर आपका काम क्या है, टोटल वर्क निकालना, लड्डू बनाना। तो कैसे बनेगा, तो एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क आपका आ जाएगा। तो इसका और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 30। ठीक, 30 लड्डू है आपके पास। देखिए 15 दूना 30 और 10 3 30 लड्डू है और 30 लड्डू ए ने 15 दिन बनाया और बी के साथ मिलकर कितने दिन बनाया 10 दिन बनाया। तो यहां से पूछेगा कि बी ने अकेले पूछा है कि बी ने अकेले कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो बी और ए मिलकर 10 दिन में किए, तो फिर आप क्या करेंगे वैसे निकालेंगे। तो ए ने कितना काम करता है, तो 15 दूना 30 2 और दोनों मिलकर 3। तो ए ने अकेले दो काम करता है, 2 लड्डू बनाता है और ए और बी मिलकर ये दोनों एक साथ मिलकर कितने लड्डू बनाए 3 लड्डू बनाए। तो ये पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए ए का 2 लड्डू इसमें है कि नहीं। जब ए का 2 लड्डू है, दोनों का 3 है, तो बी का लड्डू कितना हो गया, तो बी का इसमें लड्डू कितना है 3 - 2, ए का घटा देंगे तो आ जाएगा ए। तो बी ने अगर एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा तो 30 लड्डू कितने दिन बनाएगा, तो 30/1 30 डेज। देखिए एक दिन में बी ने 1 लड्डू बना रहा है, तभी तो ए और बी मिलकर 3 बनाए। ठीक है, तो अकेले और बी का पूछा गया तो कितने दिन बनाएगा 30 दिन। समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिठा दे। अब देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये तो सिंगल का पता चल गया और सिंगल और डबल का पता चल गया, आप समझ गए। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि 2 लोग मिलकर काम करते हैं, 2 लोग मिलकर काम करते हैं, तो डबल काम करते हैं। तो पूछेगा कि तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, और फिर पूछेगा अलग अलग पूछेगा कि अलग तीनों ने अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, और तीनों अलग अलग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको बताए थे पहला आपका काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क जिसको हम बोले कि लड्डू है, उसको लड्डू इसलिए बोला गया कि आप समझ जाए कि हाँ इतना काम हमको पूरा करना है। ठीक है, तो अलग अलग कैसे निकालेंगे और डबल दिया है तो कैसे किया जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपका क्या था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में।
ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ये दो लोग मिलकर इतना समय ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग पूछा गया है कि ए बी और सी, यहाँ से आपका 3 टाइप क्वेश्चन, ए कितना दिन में पूरा करेगा, बी कितना दिन में, सी कितना दिन, और एक साथ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बना 1 2 3 4, तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। इस चारों के अलावा और इससे क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। इस चारों के अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। देखिए पहला आपका काम क्या है, लड्डू बनाना। पहला काम क्या है, लड्डू बनाना। लड्डू कहाँ से बनेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इस तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना आपको बता दिए थे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है, इसका हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। जब इसका टेबल पढ़ेंगे तो इसके टेबल में जब तक हम पढ़ेंगे कि तीनों से वो क्या हो जाए, डिवाइड ना हो जाए। जब वो डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और वही आपका टोटल वर्क हो, जिसको हम क्या करेंगे, लड्डू बता रहे हैं। तो 20 दूना 40, तो 40 अगर लिखा जाए तो 12 और 15 से 40 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 20 दिया जैसे 60 किए 60, तो 60 आपका तीनों से डिवाइड होगा ना, 12 5 60, 15 4 60 और 20 दिए 60। यही 60 लड्डू है आपके पास, यही 60 लड्डू बनाना है। इसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क ये क्या है, टाइम। इसको क्या बोला जाता है, टाइम। अब यहाँ कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, क्षमता। क्षमता क्या है, यहाँ पे देखा जाए ये जो निकलता है इसकी कार्य क्षमता होती है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, काम करने का उसके पास क्षमता क्या है, ठीक है। तो ये समय अलग अलग समय दिया है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसमें तो सिंगल था, अब यहाँ पे क्या है, डबल है। तो ए ने, ध्यान दीजिएगा, ए ने बी के साथ काम किया और किसके साथ, सी के साथ काम किया। ए ने बी के साथ काम किया और सी के साथ काम किया, मतलब दो बार काम किया कि नहीं। चलिए बी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ए सी के साथ भी काम किया, बी के साथ, मतलब डबल काम किया। बी सी के साथ काम किया, ए के साथ भी, और सी बी के साथ और ए के साथ, तो दोनों ने डबल काम किए। तो अब इनकी कैपेसिटी निकाल लिया जाए, कार्य क्षमता। तो कैसे निकलेगा, ये जो समय है, जो टाइम है, ये 12 दिन है, इस टोटल काम में जो डिवाइड करेंगे तो उसकी कार्य क्षमता आएगी, किसकी, दोनों की, ए और बी की। तो 12 बचे 7, 15 चौके 7 और 20 दिए 7, ठीक है। देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना लड्डू बना रहे हैं, 5। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं, 4। और सी और ए मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बना रहे हैं, 3। तो ये बोला गया है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि ए बी सी अकेले सिंगल ना, ए बी सी ने इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे एक साथ, और ए अकेले और बी अकेले, सी अकेले बताना है, ये तो डबल है ना। चलिए तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे, तो 5 4 9 और 3 12। तो देखिए ए बी सी जब तीनों जोड़ा जाएगा तो डबल है, तो यहाँ क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉमन ले लिया जाए, इसे बोला जाए 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 ए हो जाएगा, 2 बी और 2 सी। जब तीनों के एक साथ जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2 ए 2 बी 2 सी होगा, यहाँ से 2 कॉमन कर दिए, तो यहाँ से क्या जाएगा, ए बी सी 12/2, ये 2 आएगा नीचे 6। तीनों मिलकर कितना लड्डू बना है, 6। तीनों मिलकर एक दिन में जब 6 लड्डू बनाएंगे तो कुल हमारा टोटल लड्डू कितना है, 60। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक तो लग गया ना। अब क्या करेंगे, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कितना दिन में काम पूरा करेंगे, 10 दिन, ठीक। 6 लड्डू बना रहा है, 60 लड्डू बनाना है, तो 10 दिन में तीनों मिलकर बना नहीं लेंगे क्या, समझ आ गया होगा। चलिए अब ये देखिए, अब सिंगल जब पूछा गया है कि ए बी सी अकेले काम को कितने दिन पूरा करेंगे, तो देखिए तीनों मिलकर यहां से निकाल लिया जाए, ए बी सी तीनों मिलकर
6 लड्डू बना रहा है, तो ए का निकालना है, ए का निकालना है, तो बी और सी का जो 4 लड्डू है यहाँ पे रख दिया जाए तो ए का निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत देखिए। तो ए का निकालने के लिए बी और सी का कितना लड्डू है, 4 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 लड्डू। ए ने एक दिन में कई लड्डू बनाया है, 2। जब एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा तो लड्डू हमारा टोटल आपका हमेशा टोटल वर्क इसी से निकालना है, चाहे जो भी हो, सिंगल हो चाहे सब एक साथ करें, आपका टोटल काम यही है, इसी से आपका पूरा आंसर निकलेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 30 डेज। ठीक, ए ने 30 दिन में काम पूरा करेगा। जब ए ने एक दिन में 2 लड्डू बनाए तो ए का इसमें जब 2 लड्डू है तो बी का इसमें कितना होगा, जब ए का 2 है तो बी का बता देंगे आप लोग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलकर 5 होगा। ठीक, जब बी का 3 है तो सी का कितना होगा, 1 होगा, तभी तो दोनों मिलकर क्या होगा, 4 हुआ। अब सबका निकल गया, बी का 3 है, सी का 1 है, लड्डू बनाना है उतना ही 60, तो कितना दिन हो जाएगा इसका, बी ने कितना समय लिया, 20 दिन, सी ने कितना समय लेगा, 60। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। आपका क्वेश्चन क्या था, तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 10 दिन में। ए कितना समय लगाएगा, 30, बी 20 और सी अकेले 60। ये तीनों का निकल गया। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको रब कर दिया जाए। ठीक, स्किप करके आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, अब एक टाइप बनता है कि ए ने काम शुरू किया कुछ दिन में, उस काम का इतना भाग इतने दिन में किया, बी ने इतना भाग इतने दिन में किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे आपसे कहा जाए कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो आपका ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन एक बनेगा अलग टाइप का। तो देखिए ए ने, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ए ने किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में और उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो पहले पूरा काम उसका निकालिए, पूरा काम कितना समय लेता है, पूरा काम करने में कितना समय लेता है। तो ए क्या बोला गया, ए किसी काम के 2/5 भाग, जो किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। 2/5 भाग 6 दिन में मतलब पूरा काम है कितना, 5। पूरा काम आपका 5 है, 5 लड्डू बनाना है, उसमें से 2 लड्डू बना रहा है 6 दिन, तो 5 लड्डू कितना दिन बनाएगा। अगर पूरा टाइम उसको मिल जाएगा, पूरा काम का निकाल लेगा तो आसान हो जाएगा ना, जैसे आपको बेसिक बताया था स्टार्टिंग में। तो देखिए इसको क्या करना, पूरा निकालने के लिए पूरा काम 5/2, इसको क्या करना, पलट के इसमें से मल्टीप्लाई करना, तो 2 3 6 5 3 15, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन। ठीक, जब पूरा काम 15 दिन में ए ने पूरा करता है, अब बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे 3/1, मतलब 3 लड्डू में से 1 10 दिन बनाएगा तो 3 कितने दिन बनाएगा, तो पलट देंगे तो 10 3 30। ठीक, आप देखिए जब पूरा दोनों का निकल जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा ना। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि दोनों एक साथ मिलकर उस काम का, पूरे काम का 4/5 भाग कितना दिन में पूरा करेगा, पूरे काम का 4/5 भाग। तो पूरा काम कितना है उसको पहले निकाल लिया जाए। तो ए ने पूरा काम 15 दिन में पूरा करता है और बी 30 दिन, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। यही आपका टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क। अब यहाँ से ये निकाल लिया कि ए ने एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दूना 30 और बी ने
30 से कम 30, एक लड्डू बनाएगा बी और 2 लड्डू ए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर पूरे काम का 4/5 भाग, तो अब पूरा काम कितना है 30। अब इसका 4/5 भाग हम क्या करेंगे, निकालेंगे 4/5, तो 5 छक्के 30, 6 चौके 24। ये टोटल वर्क आपका 30 है, उसका 4/5 भाग निकालेंगे तो कितना होगा 24। अब 24 लड्डू बनाना है, दोनों एक साथ मिलकर बनाएंगे, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना बनाएंगे एक दिन में 3 लड्डू, तो 24 लड्डू कितने दिन बनाएंगे, तो 24 बटे 3, 8 3 24, 8 दिन। ठीक, आगे समझ में आ गया होगा कि पूरे काम का 4/5 भाग, तो पूरा काम अब 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे काम का 4/5 भाग बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, पूरा काम का 4/5 निकालेंगे कि कितना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको लेकर चलेंगे। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपका वीडियो डेली बाय डेली नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो क्या करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है। जैसे कहा जाए कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, तथा बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, तथा सी उसी काम का 2/3 भाग, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो अब वहां से पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीनों एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए किसी काम का, अब यहां से भी निकाल लिया जाए, ए किसी काम का 1/2 भाग कितने दिन में पूरा करता है बताइए, 5 दिन। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, जब 2 लड्डू में से 1 लड्डू 5 दिन बनाएगा तो 2 बनाएगा 10 दिन में। फिर ऐसे करो, उलट दिया जाएगा इसको, 5 गुना 10, पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा 10 दिन में। बी उसी काम का 3/5 भाग, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम आपका क्या हो जाएगा, पलट दिया जाए, 5 ऊपर और 3 नीचे, क्या हो जाएगा 3 के 9, 5 3 15। ठीक, समझ आ गया होगा। ए का 10 दिन और बी का टोटल कितना लगा 15 दिन। तो सी का क्या होगा, सी का क्या दिया गया है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, 2/3 भाग 8 दिन में। तो पूरा क्या करेगा कितने दिन में, तो 3 बाटा लग दिया जाए, 2 4 3। ठीक, अब ये पूछा गया, ये इसमें पूछा गया है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपका देखिए क्या दिया है, 1/2 भाग 5 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में। ये क्वेश्चन एक बार एसआई में पूछा गया था, एक बार यूपी एसआई में जो पिछला 2016 पेपर हुआ था, तो ये क्वेश्चन सेम आया था। बहुत लोग समझ नहीं पाए कि कैसे इसको पूरा काम कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो पूरा काम बताए थे ना अभी कि इसको क्या करना है, इसको पलट देना है, जिसे पूरा काम नहीं होता। पूरा काम हमेशा ध्यान दीजिएगा यही होता है। ठीक, पूरा काम नीचे, हमेशा पूरा काम आपका नीचे हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो पूरा कितना टाइम लग रहा है पूरा निकल जाएगा। जब पूरा समय आपका निकल जाएगा तो फिर आपका वही काम है लड्डू बनाना। लड्डू कैसे बनेगा बताए थे, ए 10 दिन, बी 15 और सी 12, तीनों ने मिलकर 10 15 12 का एलसीएम आपको बता चुके हैं पहले, 60 होगा। ठीक, यही आपका टोटल वर्क है, 60 लड्डू है,
तो ए ने 10 दिन बनाएगा तो एक दिन में 6 बनाएगा, बी ने कितना बनाएगा एक दिन में 15 चौके 60 और सी ने 5। तीनों एक साथ मिलकर कितना बनाएंगे 6 4 10 5 15। जब तीनों एक दिन में 15 लड्डू बनाएंगे एक साथ तो 60 लड्डू कितने दिन बना देंगे तो 4। ठीक, तीनों एक साथ मिलकर कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा। चलिए, एक टाइप का क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि 3 व्यक्ति चाहे 2 व्यक्ति कितनों व्यक्ति अलग अलग काम स्टार्ट करते हैं और वहां से ये कहा जाता है कि इतना दिन एक काम किया और काम छोड़ दिया। कोई काम पड़ेगा मतलब मान लिया जाए कि सपोज है कि ए ने कभी काम छोड़ देता, कभी बी ने, कभी सी ने, कोई भी छोड़ सकता है। ये नहीं कि खाली ये छोड़े चाहे नहीं छोड़े, कोई भी छोड़ सकता है। आप वहां से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, इसका तरीका बताएंगे, बढ़िया शानदार कंसेप्ट बताएंगे। आप ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि कौन क्वेश्चन, और जितना इसके बाद भी जो भी वीडियो पड़ेगा उसको आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में आपका एक भी मैथ का क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। देखिए, इससे क्वेश्चन बनेगा कि ए ने किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तथा बी ने उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है तथा सी ने उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक, ए ने, आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ए ने किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी ने उसी काम को 18 दिन में और सी ने उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब ये टाइप चेंज है, इसमें आपको ध्यान देना है। अब इसमें काम छोड़ के जा रहा है, तो अब आपका जैसे कहा गया कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया। ठीक, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया और 5 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। ठीक है, तो सी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी ने कितना दिन काम किया, चाहे पूरा काम कितना दिन में समाप्त किया। ठीक है, शेष काम पूरा काम उसको बता रहे हैं। चलिए, आपका पहला काम क्या है, लड्डू बनाना। लड्डू जब बना लेंगे तो इतना समझिए क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। लड्डू के तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा आप समझते रह जाएंगे। तो अब एलसीएम निकाला जाए। एलसीएम किसका टेबल पढ़ना है, 30 का। ठीक है, 30 का टेबल आपको पढ़ेंगे तो 30 का टेबल कब तक पढ़ा जाए, जब तक ये तीनों से क्या हो जाए, वो डिवाइड ना हो जाए। इसलिए कहा था ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो तीनों से डिवाइड हो जाए तो 30 दूना 60, 15 से कटेगा, लेकिन 18 से डिवाइड होगा नहीं हो पाएगा। तो 30 दिया है, एक बार और पढ़ दिया जाए 90, 15 छक्का 90, 18 5 90, 30 3 90। यही आपका क्या हो गया, टोटल काम कितना है, पूरा काम आपके पास 90 लड्डू बनाना है। ठीक है, और इसी में से छोड़ के जाएंगे, ए और बी दोनों में छोड़ भी रहे हैं। तो देखिए, तो शेष काम पूछा गया है किसी कितने दिन पूरा करेगा। तो जब 90 लड्डू ए ने 15 दिन बना रहा है तो एक दिन में कई लड्डू बनाएगा, 15 छक्का 90, 18 25 इसे डिवाइड कर दिया जाएगा ना तीनों से, तो 18 5 90 और 30 3। ठीक, ए ने एक दिन में 6 लड्डू बनाया है, बी ने एक दिन में 5 लड्डू और सी ने एक दिन में 3 लड्डू बनाया है। तो ये बताइए कि तीनों ने काम एक साथ शुरू किए, तीनों ने एक साथ काम शुरू किए, तो तीनों ने जब एक साथ काम शुरू करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 5 11 3 14 लड्डू बनाएंगे। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया,
2 दिन बाद ए ने काम छोड़ करते इसका एरो से जैसे जाएगा, जो जाएगा उसके ऊपर क्या करेंगे, एरो करेंगे। एरो लगा देंगे, समझ में आएगा कि कौन गया है कौन बचा है, ठीक है। और 5 दिन बाद बी गया है, कितने दिन बाद, 5। तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि 2 दिन बाद जब ए गया है और 5 दिन बाद बी गया है, तो आप बताइए कि 2 दिन तीनों ने एक साथ काम तो करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 दिन तीनों एक साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 2 दिन में, एक दिन में तीनों ने 14 लड्डू बनाए, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे, 14 गुना 28, 28 लड्डू बनाएंगे कि नहीं? 2 दिन में तीनों ने 28 लड्डू बनाएंगे और जितना लड्डू बन जाएगा उतना लड्डू इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। जितना बनता जाएगा उतना इसमें से माइनस करते जाएंगे। तो अब इसमें से घटाए क्या हो जाएगा, 2, 8 में से 62 लड्डू बचेगा ना। अब देखिए 62 लड्डू आपका बचा। अब ए जब चला जाएगा तो बी और सी मिलकर काम करेंगे। तो बी कितना दिन काम करेगा और बी और सी मिलकर कितने दिन काम करेंगे, 3 दिन। इसलिए कि 2 दिन बाद ए गया है और 5 दिन बाद बी गया है, तो 5 दिन इसके साथ तो काम किया है कि नहीं किया है? 5 दिन तीनों एक साथ, 2 दिन तीनों दिन एक साथ काम किया नहीं। तो जो 2 दिन इसके साथ हो गया है तो और इसका 3 दिन का बचेगा ना। जब 3 दिन कर लेगा तो 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी मिलकर कितना लड्डू बनाना है, 8। और काम कितना दिन और करेंगे, तो 3 दिन। 3 और 2 5, दोनों मिलकर 5 दिन हो जाएगा नहीं पूरा। यहाँ 2 दिन किया है, 3 दिन, इसका 5 दिन कंप्लीट नहीं हो गया। तो 8 तरीके 24 लड्डू आपका बी और सी मिलकर दोनों बनाएंगे। जब 24 लड्डू आपका बन जाएगा तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 62 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और ये 38 लड्डू बचेगा, ठीक। जो ये लड्डू बचेगा 38, यही आपका क्या है, शेष का। समझ में आ रहा होगा। ये 38 लड्डू जो 62 में से 24 घटाएंगे, 38 लड्डू आपका यही शेष काम है। तो आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शेष काम कितने दिन में सी अकेले पूरा करेगा। शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, बच्चा तो सी है, तो सी ने अकेले कितना काम करता है, 3। सी ने अकेले 3 काम करता है, तो बचा है काम कितना शेष, तो 38 बटे 3 कितना हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 36, 12 सही 2 बटे 3, ठीक। अगर ये पूछा जाए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये पूर्णांक में है और 5 दिन है, 12 सही 2 बटा 3 ये, तो पूरा काम आपका, पूरा काम 5, 12 सही 2 बटा 17 सही 2 बटा 3, ठीक। तो पूरा काम अगर पूछा जाए कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 17 सही 2 बटा 3 और सी अकेले शेष काम, ये शेष काम बचा है। शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 12 सही 2 बटे 3, ठीक। क्या दिया जाए, चलिए तो ये रहा आपका। सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आपको करा दें, सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करा दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 10 दिन बाद बी और सी काम छोड़ देता है, सॉरी बी और सी, 10 दिन बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए, तो शेष काम अकेले ए कितने दिन पूरा करेगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ए और बी, ठीक, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिन में और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया और 10 दिन बाद बी और सी चले गए, ठीक है। तो
बी और सी चले गए तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब एलसीएम निकालना आपका पहला काम क्या है, एलसीएम निकालना। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका टेबल पढ़ेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 30 30। अब इसका टेबल पढ़ेंगे तो 30 के टेबल पढ़ेंगे कितने बार कि जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो 30 दूना 60, 60 24 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 20 से तो हो जाएगा, लेकिन तीनों से डिवाइड होना चाहिए ना। तो 30 दिया 90, 90 24 और 20 से तो नहीं हो पाएगा, तो 30 चौके 120 और 120 जो है 24 पाँचे 20 छके और 30 चौके। ठीक है, तो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो अब तीनों ने डबल डबल काम किया कि नहीं, ए बी के साथ काम किया और सी के साथ, और बी भी ए के साथ और सी के साथ, और सी बी के साथ और ए के साथ। ठीक है, तो पहले ये निकाल लिया जाए कि तीनों ने 10 दिन में कितना काम करते हैं, उसके बाद बी और सी छोड़ेंगे। तो शेष काम कौन करेगा, अकेले ए। देखिए ए और बी मिलकर 30 दिन में 120 लड्डू बना रहे हैं, तो एक दिन में 4 बनाए होंगे। ठीक, बी और सी एक दिन में कितने बनाए होंगे 5, और सी और ए एक दिन में कितने बनाएंगे 6। ठीक है, तो ये क्या है, डबल डबल है। जब एक साथ पूछा जाए तीनों में सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से सबसे बढ़िया है, यहाँ से 2 क्या करें, कॉमन करें, 2a हो जाएगा 2b 2c, लेकिन 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c अब बराबर 6 4 10 5 15। ठीक, कितना काम हुआ 15। ठीक, तो अब सिंगल सिंगल जब काम करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो a b c एक दिन में कितने काम पूरा करेंगे, एक दिन में 7.5 लड्डू बनाए, एक दिन में 15/2 लड्डू बनाए हैं तीनों एक साथ। ठीक है, और ये 10 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं 10 दिन। तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों एक साथ जब 10 दिन में काम पूरा 10 दिन काम करते हैं उसके बाद बी और सी छोड़ कर जाता है। ठीक है, तो बचेगा कौन ए। ठीक, तो अब यहाँ से आप सीधे क्या करेंगे, एक दिन में तीनों 7.5 लड्डू बनाएंगे, तो 10 दिन में कितना बनाएंगे, तो 15/2 गुणे 10। ठीक, तीनों के 10 दिन तक काम करा दिया जाए तो 2 5 10 15 5 75 75 लड्डू 120 में से 75 लड्डू बन जाएगा, तो कितना बचेगा, इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5 11 में से 45 लड्डू आपका शेष बच गया। शेष कितना बचा 45 लड्डू, क्योंकि 10 दिन में 75 लड्डू जब बन जाएगा तो बचेगा 45 लड्डू। अब ये कौन बनाएगा, बी और सी चले गए, बी और सी तो छोड़ दिए, अब ए अकेले बनाएगा। ए अकेले बनाएगा तो ए का कार्य क्षमता क्या है, ए अकेले कितना काम करता है, तो ए बी सी का 7.5, ए बी सी का 7.5, तो बी और सी का रख दिया जाए, इसमें से निकल जाएगा ना, बी और सी का 5 लड्डू इसमें से घटा दिया जाए तो ए का निकल जाएगा। तो ए का निकालने के लिए बी और सी का कितना है 5 है, घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 2.5 बोले तो 5/2। ठीक, ए में कितना लड्डू बना रहा है 2.5 लड्डू, मतलब 5/2 लड्डू। तो काम कितना बचा है 45। अब शेष काम पूछा गया है कि ए कितना दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो अब क्या करेंगे 45 में, यही शेष काम है आपका। ठीक है, 45 में 5/2 से भाग कर देंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 45/5 ये ऊपर चला जाएगा गुणे 2, 9 बचे 45, 9 गुना 18। ए ने शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा 18 दिन। ठीक है, यही आपका रहा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए डबल डबल काम कर रहा है ना, डबल डबल जब काम कर रहे हैं इतना तो पता हो गया कि कौन कितना काम कर रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन करेंगे, क्योंकि डबल डबल दोनों तीनों डबल डबल है, तो यहाँ से निकल जाएगा a b c 15/2 7.5 बन जा रहा होगा, कहाँ से आएगा 15/2 करेंगे तो 7.5 लड्डू,
ठीक, ए बी सी के 7.5 लड्डू बना रहे हैं, तो ए बी सी 10 दिन, तीनों एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम हो रहा है? 75 काम पूरा हो। अब जितना काम हो गया उसको घटा देंगे, बचा शेष कितना? 45। अब ये पूछा गया कि शेष काम ये अकेले कितना दिन पूरा करेगा? 18। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा है आपका स्टार्टिंग से काम छोड़ के जा रहा है, स्टार्टिंग से, जैसे शुरू से इधर से काम स्टार्ट किए और ए चला गया, बी चला गया। अब इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये बनता है कि काम समाप्त होने से पहले ए चला गया या बी चला गया या सी चला गया, काम समाप्त होने से पहले, तो उसमें अब थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसका बता देंगे, एकदम इजी कंसेप्ट आपको, घबराइएगा मत। देखिए, जब इसमें जब काम पता नहीं रहता है कि काम कब समाप्त होता है, इससे थोड़ा एक टफ बनता है कि काम समाप्त होने से पहले जब ए या बी या सी कोई भी काम छोड़ दे तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसके लिए शानदार कॉन्सेप्ट आपको देंगे, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए अब आप काम इधर से, जब शुरू से इधर से स्टार्टिंग से आप जा रहे थे तो काम छोड़ के जा रहा था। अब एक टाइम इसी में आता है क्वेश्चन कि काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति चला जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, जितने एसएससी सीजीएल या 10+2 का क्वेश्चन पहले बनता था, जो पहले आता था, उसी क्वेश्चन को अब इस समय रेलवे, एनटीपीसी या जो भी एग्जाम होता है, ग्रुप डी वगैरह या ये यूपीएसआई, सब वही क्वेश्चन क्या करता है, आप उसी का कॉपी करता है, उस सेम क्वेश्चन लेके आपका डाल देता है किसमें? इस सब एग्जाम। ठीक है, जितने एसएससी वगैरह में आपका क्वेश्चन आता था, अब वो क्वेश्चन छोटे छोटे जितने एग्जाम हो रहे हैं, ये सब एग्जाम में उसको क्वेश्चन क्या करता है? उसमें लेके डाल देता है। ठीक है, तो ये नहीं, ये आप मत सोचिए कि सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ भी सकता है, तो इसीलिए आपको हर क्वेश्चन, कोई हर टाइप का क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो अभी आपका ये क्वेश्चन आता है कि काम समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति चला जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? जैसे क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक, ये दोनों में एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से पहले एक काम छोड़कर, 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए ने 12 दिन में काम पूरा करता है और बी ने, अभी सिंपल क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ए ने 12 दिन और बी ने 18 दिन में काम समाप्त करता है, तो पहला आपका काम क्या है? लड्डू बनाना। लड्डू कैसे बनेगा? तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 का 36 और 36। टोटल वर्क आपका, टोटल काम कितना है? 36। आपके पास 36 लड्डू है, ए ने 12 दिन बनाता है और बी ने 18 दिन। तो ये कहा जाए कि ए की कार्य क्षमता, बी का अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लिया जाए, तो ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? तो 12 36, इससे भाग करें, 18 गुना 36। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे 3 और इससे डिवाइड करेंगे 2, तो दोनों का अलग अलग कार्य क्षमता आ गया। जब कार्य क्षमता आ गया तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किए, अब काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। ठीक है, यही क्वेश्चन होगा आपका। चलिए, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है?
3 2 5, ठीक। एक दिन में दोनों मिलकर 5 लड्डू बना है, ठीक है। अब ये आपको नहीं पता है कि काम समाप्त कब हो रहा है। जब इधर से जब छोड़ के जा रहा है 2 दिन बाद और 3 दिन बाद तो समझ में आ रहा था, लेकिन जब काम समाप्त होने से पहले तो आपको यही नहीं दिमाग में सेट करेगा कि काम समाप्त कब होगा। इसका सबसे बढ़िया इसका एक तरीका बताइए, जैसे बताइए वैसे आप लोग लगाइएगा, ठीक है। चलिए मान लिया जाए सपोज दैट कि यहाँ पे पूरा काम समाप्त हो रहा है, इस पॉइंट पे पूरा काम, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल लड्डू कितना है, 36 लड्डू है। यहाँ से यहाँ तक आपको 36 लड्डू बनाना है। यहाँ पे काम समाप्त हो रहा है पूरा इस पॉइंट पे, चाहे जितना भी दिन हो, पता तो है नहीं, वही बताना है कि कितने दिन में पूरा काम खत्म होगा, ठीक है। तो देखिए इससे 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, बाकी इधर का काम दोनों क्या करते हैं, एक साथ करते हैं कि नहीं, ठीक। 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है और स्टार्टिंग से जब देखा जाए तो ए और बी दोनों एक साथ काम किए होंगे, ठीक। तो जब 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाएगा तो ये 3 दिन अकेले काम कौन करेगा, बी। अकेले काम कौन करेगा 3 दिन, बी। तो बी ने 3 दिन में, एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में बी ने कितना लड्डू बना लेगा, 6। एक दिन में 2 बनाता है तो 3 दिन में 6 लड्डू बना लेगा। अब इसमें से 6 लड्डू बन गया, तो बचा कितना, 30। शेष लड्डू आपके पास 30 बचा, जो कि यहाँ से और यहाँ तक का लड्डू आपका बच गया। यहाँ से यहाँ तक आपका काम बच गया, ये 6 काम आपका कंप्लीट हो गया। अब बचा है कितना, 30 का। अब 30 का स्टार्टिंग से ए और बी दोनों साथ किए होंगे, है कि नहीं। ये काम समाप्त होने से पहले ये चला गया, लेकिन इसकी स्टार्टिंग से तो दोनों एक साथ काम किए हुए थे। तो चलिए, तो 30 काम दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 5 लड्डू बनाया। तो 30 लड्डू जो बचा है दोनों मिलकर कितने दिन बनाएंगे, 6 दिन। दोनों मिलकर जब 5 लड्डू बनाएंगे तो 30 लड्डू कितने दिन बने, 6 दिन में। तो पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 6 दिन ये और 3 दिन ये, कितना हो जाएगा टोटल, 3 प्लस 6। पूरा काम आपका कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 9 डेज, 9 दिन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और बता देना, ठीक है। फिर से वो देखिए, ए ने किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तथा बी ने उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, ठीक। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो बचा काम इधर कौन किया होगा, ये बी अकेले किया होगा कि नहीं। जब ए इधर से चलेगा, काम करके चला जाएगा, तो बचेगा जो काम कौन करेगा, ए जब चला जाएगा तो बी अकेले किया होगा। और बी काम कितना करता है, 2 लड्डू बनाता है, तो 3 दिन में 6 लड्डू बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जब 6 लड्डू बन जाएगा तो इधर का लड्डू कितना बचा है, 30। तो 30 दोनों इधर से एक साथ काम शुरू किए होंगे। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किए हैं, तो दोनों जब इधर काम शुरू किए हैं तो 30 लड्डू कितने दिन बनाए होंगे, जब एक दिन में 5 बनाते हैं तो दोनों में मिलकर 6 दिन बनाए होंगे। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 6 दिन का ये और 3 दिन का ये, टोटल कितना हुआ, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, अभी तो 2 लोग हैं, अब 3 लोग के लिए देखा जाए। तो 3 लोग में अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। दो लोग का तो समझ में आ गया होगा। जब 3 लोग काम शुरू करें, 3 लोग काम करें और उसमें से काम समाप्त होने से पहले 2 लोग चले जाएं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तब ये क्वेश्चन देखिए,
जिसे क्वेश्चन में कहा जाए कि ए ने किसी काम को, ए ने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए ने किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, 18 दिन में, तथा बी ने उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तथा सी ने उसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। ठीक, ए ने किसी काम को 18 दिन में, तथा बी ने 30 दिन में, और तथा सी ने उस काम को 45 दिन में पूरा करता है। तो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और काम समाप्त होने से, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले क्या बोला है, ए ने काम छोड़ दिया, और 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो सी ने पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी ने कितना दिन में काम समाप्त करेगा, चाहे सी ने कितना दिन काम किया और चाहे पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो। तो बात एक ही है, सी ने क्योंकि काम छोड़ा नहीं है तो वो तो पूरा काम किया है। ठीक है, तो जैसे अभी आपके इसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी पैटर्न पे चलिए, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे तो 45 में आपका हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 आपका टोटल वर्क होगा ना, तो टोटल आपका काम निकाल लिए, एलसीएम से निकालेंगे, टोटल काम कितना? 90 लड्डू बनाना है। ठीक है, तो अलग अलग तीनों का कार्य क्षमता निकाल लिया जाए। ठीक, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए सबसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ए ने 18 दिन में काम पूरा करता है, तो 90 लड्डू कितने दिन बनाएगा, तो 90 काम 18 बचे 90, एक दिन में 5 लड्डू बनाएगा तो 18 दिन में 90 लड्डू बना लेगा। इसका मल्टीप्लाई और इसमें से इसका डिवाइड ये होता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पे ये टोटल काम आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हम बताए थे कि कार्यक्षमता और समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपका काम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए, बी ने एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे, 30 3 90 45 दिन में। सी ने एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? 2 बनाएंगे। तीनों ने एक साथ काम शुरू करेंगे, तीनों ने 5 3 8 कितना 10 लड्डू बनाएंगे। तीनों ने एक साथ काम शुरू करेंगे तो कितना लड्डू होगा, तीनों को मिला के 10 लड्डू होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। लेकिन देखिए, अब काम समाप्त होने से पहले जब छोड़ेगा ए और बी, तो यहां से देखिए आपका पता तो है नहीं आपको कि काम कब समाप्त हो रहा है। ठीक है, जब नहीं पता है तो इसको ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे मान लिया ये काम समाप्त हो रहा है, यहाँ पे काम समाप्त हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक, और यहां से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, जो छोड़ेगा उसको अब एरो से निकाल दिया जाएगा। ठीक, और 5 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। ठीक, ये 3 दिन पहले, ये 5 दिन, पहले ए चला गया और 5 दिन पहले बी चला गया। काम समाप्त कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे काम समाप्त हो रहा है। तो हमको पता नहीं है कि इधर से जब काम स्टार्ट करेगा कोई भी, तीनों ने इधर से स्टार्ट करेगा काम तो हमेशा इधर से स्टार्ट होगा, लेकिन गया है कौन? काम जब समाप्त हुआ है तो ए और बी छोड़ के गए हैं 3 दिन और 5 दिन पहले। ठीक है, तो अब बताइए कि यहां से यहां तक टोटल काम कितना है? 90 लड्डू बनाना है। यहां से यहां तक आप काम करना है आपको 90 लड्डू आपको बनाना है। तो 90 लड्डू यहां से तक कितने दिन में बनेगा? तो देखिए, जब ए चला गया, इधर से जब देखेंगे, जब इधर से काम स्टार्ट होगा, इधर से जब आने में तो ए पहले जा रहा है, लेकिन जब इधर से चलेंगे तो पहले कौन गया है? बी। जब बी चला गया तो यहाँ पे कौन कौन बचा होगा? सी प्लस ए।
ये बीच में जो काम हुआ है कितने दिन का काम हुआ है? 3 दिन का। ये तो बीच में कितने दिन का काम हुआ होगा? 2 दिन का हुआ होगा कि नहीं? अरे 5 दिन पहले गया है, 3 दिन इधर काम हुआ है, तो इधर बचा कितना? 3 और 2 मिलाकर 5 हो गए। 2 दिन का काम इधर कौन किया होगा? सी और ए। और ये जब अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ ए भी चला गया, तो बी तो पहले चला गया, अब ए भी चला गया, तो इस इधर से काम कौन बंद किया होगा? सी। अकेले इतना काम 3 दिन कौन किया होगा? सी। तो देखिए अब आसान हो गया। अब सी ने एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 3 दिन में कितना करेगा? तो 3 गुणे 2 बराबर 6। तो 6 काम इसमें से हो गया। जब 6 काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 84 काम। अब यहाँ तक 6 काम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 84 काम और बचा है। ठीक है, 6 काम कंप्लीट हो गया होगा। फिर एक बार और बता देंगे, घबराइए मत आप लोग। ठीक है, तो जो 6 काम जब कंप्लीट हो गया तो अब इधर बचा है 84 का। अब 2 दिन का, 3 दिन का तो काम हो गया, सी ने किया। 2 दिन का काम कौन किया होगा? सी और ए मिलकर। तो सी और ए मिलकर कितना काम करते हैं? सी और ए मिलकर 5 2 7 काम करते हैं। तो 7 काम एक दिन में करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेगा? 14 लड्डू बनाएगा ना। अब यहाँ से यहाँ तक 14 बन गया, तो 14 इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बचेगा कितना? 60 लड्डू। और क्या होगा? आपके पास बच गए 60 लड्डू बचा, ये शेष आपका लड्डू बचा है। ठीक है, अब ये 60 लड्डू जो कि 14 और 6 यहां तक हो गया ना, सॉरी 70 हो गया। 70 लड्डू आपके पास बच गया। ठीक, 60 लड्डू नहीं, 70 लड्डू। 70 लड्डू यहां से यहां तक जब 20 बन गया, तो यहां से यहां तक अब 70 लड्डू। इतना कितना लड्डू बचा है? 70। अब ये 70 लड्डू कौन बनाया होगा? अब काम यहाँ पे ना छोड़े हैं सब, तो यहाँ से यहाँ तक तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। इसमें जब काम शुरू किए तो तीनों ने मिलकर 10 लड्डू बनाए हैं। तो यहाँ ये 70 लड्डू कौन बनाया होगा? ये तीनों मिलकर बनाया होगा। ठीक है, तो 70 लड्डू एक दिन में जब तीनों 10 बनाएंगे तो 70 कितने दिन बना लेंगे? ए बी सी 70 बटे 10 7। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक कई दिन का हो गया काम? 7। क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी ने कितना दिन काम किया, कितने दिन में काम समाप्त किया, चाहे पूरा काम कितना दिन चला। तो 3 दिन ये, 2 दिन ये और 7 दिन, जितना समय सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 + 2 + 3 7 5, पूरा काम आपका समाप्त कितने दिन में होगा? 12 दिन। चाहे सी ने कितना दिन काम किया? 12 दिन। देखिए सी ने 12 दिन काम किया, इसलिए कह रहा है कि सी ने कितना दिन काम किया, कि सी तो काम छोड़ा ही नहीं। ठीक, काम कौन छोड़ा? ए और बी। तो एक बार थोड़ा सा टफ लगा होगा, एक बार और इसको समझा देना। ठीक है, एक बार दिमाग खोल के आप लोग थोड़ा इस बात समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि ए ने 18 दिन में काम पूरा किया, बी ने 30 दिन और सी ने 45 दिन। ठीक है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ए चला गया और 5 दिन पहले बी चला गया। 3 दिन पहले ए चला गया और 5 दिन पहले बी चला गया। अब ये नहीं कहा कि उसके 5 दिन पहले, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके 5 दिन पहले, तो ये 3 और 5 तक यहाँ से 5 दिन पहले चलते तो 5 दिन 8 दिन पहले होता। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि समाप्त होने से 3 दिन पहले ए गया और 5 दिन पहले बी गया। ठीक, जब इधर से देखेंगे, जब काम इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से हमेशा काम स्टार्ट होगा, तो जब यहाँ से चलेंगे तो बी चला गया और यहाँ पे ए चला गया। जब बी जाएगा तो सी और ए बचेगा, बी जाएगा तो सी और ए मिलकर 2 दिन में काम करेगा। आज जब ए भी चला जाएगा तो अकेले यहाँ कौन बचेगा? सी बचेगा। तो सी ने 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 6 लड्डू बनाएगा। जितना काम होता जाएगा उतना घटाते जाएगा। तो जैसे सी ने 3 दिन में 6 लड्डू बनाया, तो 6 घटा दिए 84 बचा, और सी और ए मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? अब यहाँ पे सी और ए बचे हैं। ठीक, तो 7 दिन में
कितना काम करेंगे, तो 14 का। तो 14 काम जब इसमें से माइनस करेंगे बचा 70, और ये 70 काम इधर का है। ये 70 काम कौन किया होगा, तीनों मिलकर किए होंगे। कितने दिन करेंगे, जब तीनों मिलकर 10 काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में 10 लड्डू बनाएंगे, तो 70 लड्डू बनाएंगे 7 दिन में। तो 7, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 7, 2 और 3, 7, 2, 9, 3, 12। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद अगला जो आपको वीडियो मिलेगा, अगले वीडियो में आपका इसी चैप्टर का, अब ये बहुत बड़ी चैप्टर है। ठीक है, इसी चैप्टर का जैसे मजदूरी वगैरह दिया जाता है, कार्य क्षमता आपको दिया रहेगा कि जैसे आप कितना काम, कौन कितना काम कर रहा है कितना दिन में, उसको एक ही तीनों को मिला के एक मजदूरी दे दिया जाएगा, और उसमें से बांटना है कि किसको कितना रुपए मिला। ठीक है, और बारी बारी से ए और बी और सी तीनों ने बारी बारी से काम करेंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबा दीजिए कि इसके बाद जो भी वीडियो मिलेगा तो आपको जब